बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वांटेड। मैं हूं जब्बार खान। एक बार फिर वांटेड में आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसके बारे में आप जानेंगे तो रूह कांप उठेगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, दहशत में आप आ जाएंगे कुछ वक्त के लिए। मगर इसके साथ में आप इस कहानी को सुनकर, इस स्टोरी को सुनकर बहुत सारी सीख भी लेंगे। सीख इस बात की कि रिश्तों में कभी किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए, साजिश नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम हमेशा खात्मे से होता है। भुगतता सिर्फ वही एक शख्स नहीं जिससे उसका पूरा परिवार तबाह भी हो जाता है, उससे जुड़ा हुआ पूरा परिवार उसे भुगतता ही है। अमेठी का शिवरतनगंज, तारीख 3 अक्टूबर 2024। एक शख्स जिसका नाम चंदन वर्मा है, बुलेट से अहोरवा भवानी धाम दर्शन करने के लिए गया। फिर एक टीचर सुनील कुमार के घर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो 32 बोर की अवैध पिस्टल निकालता है और फिर ताबड़तोड़ सुनील कुमार, उसकी पत्नी पूनम भारती, 2 बेटियों की मौके पर हत्या कर देता है। वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाता है। वारदात के बाद वो खुद को भी गोली मारना चाहता है, ऐसा कहा जाता है। आरोपी ने अपने फोन के स्टेटस पर भी लगाया हुआ था कि 5 हत्याएं होंगी। इससे साबित होता है कि वो शख्स 4 नहीं बल्कि 5 हत्याएं करना चाहता था। मृतक टीचर सुनील कुमार कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। रायबरेली के रहने वाले थे। हत्याकांड में सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, 4 साल की बेटी लाडो, 1.5 साल की मासूम सृष्टि को मार डाला गया। दोनों मासूमों को भी गोली मार दी गई। क्राइम सीन ऐसा है जिसे देख करके रोंगटे खड़े हो जाएं, दिल जहल जाए। ऐसे में सबसे बुनियादी सवाल यह है, आखिर में ऐसी क्या बात हुई कि चंदन वर्मा ने एक परिवार को ही खत्म कर दिया? और उसकी पिस्तौल ने यह भी नहीं देखा उसके सामने वो मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्र खेलने कूदने की है। बताया जा रहा है मृतक शिक्षक सुनील कुमार की पत्नी पूनम और आरोपी चंदन वर्मा में अफेयर चल रहा था। पुलिस ने आरोपी चंदन के व्हाट्सएप से खुलासा करते हुए बताया कि उसने 12 सितंबर को अबाउट मी में लिखा था 5 लोग मरेंगे, यानी टीचर सुनील कुमार, उसकी पत्नी पूनम और 2 बेटियां, मासूम बेटियां। और चंदन खुद को भी मारना चाहता था। इस स्टेटस से ऐसा ही लग रहा था, या फिर 5वां कोई और है जिसकी हत्या की साजिश ने रची थी, या वो खुद था। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को उठाया, किसी अनजान जगह पर पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक 46 दिन पहले मृतक पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली के थाने में एक केस दर्ज करवाया था। दरअसल 18 अगस्त को सुनील की पत्नी पूनम रायबरेली में अपनी बेटी का इलाज करवाने अस्पताल गई। 18 अगस्त 2024 की एक पुरानी एफआईआर मिली है। ये केस शिक्षक की पत्नी पूनम भारती की तरफ से दर्ज कराया गया। पूनम भारती ने किसी चंदन वर्मा नाम के शख्स के खिलाफ अश्लील हरकत, मारपीट करने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, गाली देने, पूरे खानदान को मार देने, छेड़खानी करने, इन तमाम चीज़ों के साथ में मुकदमा दर्ज कराया। इस केस की एफआईआर की कॉपी के मुताबिक पूनम भारती अपने बच्चों के इलाज कराने सुमित्रा अस्पताल पहुंची हुई थी। रायबरेली के रहने वाले चंदन वर्मा नाम के शख्स ने उसके साथ अश्लील हरकत वहां पर करनी शुरू कर दी। जब विरोध किया सुनील की पत्नी ने, तो उस विरोध के बाद में मामला बढ़ गया। सुनील कुमार को जिस तरीके से विरोध करने पर पति सुनील कुमार को थप्पड़ भी मारा, उस शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। यानी कि सुनील कुमार की पत्नी के सामने उसके पति सुनील को चंदन वर्मा ने थप्पड़ मारा। पुलिस भारती का आरोप था, पूनम भारती का दरअसल ये आरोप था कि चंदन वर्मा नाम का यह शख्स पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। इस एफआईआर की कॉपी में वो साफ साफ लिखा हुआ था और वो साफ साफ बता रहे कि अगर भविष्य में उनका या उनके पति के साथ में किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होगा। छेड़खानी का केस दर्ज होने के 46 दिन बाद 3 अक्टूबर की रात सुनील, उसकी पत्नी पूनम और 2 बेटियों को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। जाहिर है पुलिस अगर पूनम के एफआईआर पर 46 दिन पहले एक्शन ले लेती तो आज स्थिति कुछ और होती, मगर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, या पुलिस
गफलत में रही या पुलिस का यही तो रवैया है? गौर कीजिए।